इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ध्वनि के प्रकार में पढ़ा था, उसके बाद सोनार के बारे में पढ़ा था, उसी के बाद रडार के बारे में पढ़े थे। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का टॉपिक है ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि का जो चाल होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। कारक का अर्थ होता है उसके जगह पर ताप, दाब, आर्द्रता, ये सब क्या है, कारक हैं। तो इस सब के चलते ध्वनि के चाल प्रभावित होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में आसानी से समझने के लिए एक फार्मूला हम लोग को याद करना है। लिखा हुआ है अ स्पीड ऑफ साउंड, अ स्पीड ऑफ साउंड, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी बट एम। ये वाई नहीं है, गामा इसको बोलते हैं, जैसे बोलते अल्फा बीटा गामा। तो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के चाल बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर गामा आर टी बटे एम, जहाँ गामा क्या है, गामा है इलास्टिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्था। इसके बारे में आगे कभी पढ़ेंगे। उसके बाद आर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं गैस नियतांक। उसके बाद है टी, टी से हो गया टेम्परेचर यानी कि ताप। और उसके बाद बच गया एम, एम से होता है मोलेकुलर मास, जिसको हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान यानी कि टोटल द्रव्यमान। यानी कि सभी के द्रव्यमान को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको आणविक द्रव्यमान या उसी को टोटल द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान या उसी को मोलेकुलर मास कहते हैं। तो एक बात यहाँ से देखिएगा, अगर हम कहें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है यानी कि ध्वनि का जो चाल है, टेम्परेचर का क्या है यानी कि ताप का क्या है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिएगा समानुपाती मीन्स होता है समान चेंजिंग, समानुपाती मीन्स समान चेंजिंग यानी कि समान परिवर्तन। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में समान चेंजिंग नहीं होता है, उल्टा होता है। यानी कि एक चीज़ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा या एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम लोग को यहाँ से चेक करना है कि जो ध्वनि का चाल है, और जो भी होगा फार्मूला दे के बता सकते हैं। तो जो ध्वनि का चाल है ताप का क्या है, तो देखिएगा इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखिएगा स्पीड ऑफ साउंड के नीचे एक है, मतलब एक समझने के लिए, तो खैर इसको भी हटाते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड भी ऊपर है बराबर के, यानी इक्वल का जो साइन है स्पीड ऑफ साउंड ऊपर है, और टेम्परेचर भी देखिए फार्मूला में ऊपर ही आ रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड भी ऊपर है और ताप भी ऊपर है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है से ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होगा, समानुपाती होगा टेम्परेचर के। लेकिन फार्मूला में रूट है तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। यानी हम कह सकते हैं पहला पॉइंट में कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का चाल जो होता है तापमान के क्या होता है, समानुपाती। तापमान के क्या होता है, समानुपाती। इसका अर्थ है कि अगर ताप को बढ़ाया जाए यानी कि जितना ज़्यादा ताप रहेगा, जितना ज़्यादा ताप रहेगा उसमें ध्वनि के चाल उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितना कम ताप रहेगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही कम रहेगा। यानी कि हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे कि ध्वनि का जो चाल होता है तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि ध्वनि के चाल पर तापमान का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि के चाल भी बढ़ जाएगा, और अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का चाल भी घट जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी का वॉल्यूम 100 तक होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग 50 तक वॉल्यूम करके टीवी देख रहे हैं, एक जुलाई के महीना में देख रहे हैं और एक जनवरी के महीना में, तो देखिएगा इन दोनों महीनों में किसमें ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा। यानी कि जुलाई के महीना में ज़्यादा होगा ध्वनि के चाल, यानी ध्वनि तेज़ सुनाई देगी, कि जनवरी के महीना में ध्वनि तेज़ सुनाई देगी। तो इसको देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जुलाई के महीना में गर्मी होता है। तो गर्मी है तो उसको टेम्परेचर, मतलब कि गर्मी रहता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। और जब टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ा हुआ रहता है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जुलाई में जो स्पीड है टीवी का यानी ध्वनि थोड़ा सा इसके अपेक्षा तेज़ सुनाई देगी। ठीक उसी प्रकार जनवरी में सर्दी यानी कि ठंडा रहता है, तो ठंडा है तो टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है यानी कि ओकरा में ध्वनि के चाल भी कम है। काहे कि दोनों आपस में समानुपाती है, ई वाला कम तो एहू वाला कम। तो टेम्परेचर सर्दी में, जनवरी में, ठंडी में टेम्परेचर कम, ताप कम, तो ताप कम तो ध्वनि के चाल भी कम। तो यानी कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसके अपेक्षा थोड़ा सा धीमा सुनाई देगा। यानी कि जुलाई की अपेक्षा जनवरी में थोड़ा सा
धीमा सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ध्वनि का जो चाल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिएगा अभी हम लोग पढ़ें कि तापमान बदलेगा तो ध्वनि के चाल भी बदल जाएगा, यानी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि के चाल भी बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि के चाल भी घट जाएगा। तो ये जो 330 मीटर प्रति सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ऐसे 5 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल निकालेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा। एक हम लोग 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड एक कॉमन हम लोग याद रखेंगे जो आगे काम आएगा। तो लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। अभी हम लोग पढ़ें कि ध्वनि का चाल जो होता है टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, अगर टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं, टेम्परेचर यानी कि ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ध्वनि का स्पीड, ध्वनि का जो चाल होता है से कितना बढ़ जाता है, तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। चाल का यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाएंगे, यानी कि हम जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल अपने आप कितना बढ़ जाएगा 0.6 मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई कहे कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो जब हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा। तो देखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 0.6 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का चाल बढ़ जा रहा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 में हम 10 से गुना किए हैं तो 10 आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार 0.6 में भी 10 से गुना कर देंगे तो देखिएगा 0.6 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 6/10, ये हो गया 10, कट जाएगा कितना आएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख दें स्पीड जो होता है 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक उस प्रकार अगर कोई कहे कि अगर टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा। तो देखिएगा अभी हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ें कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है तो ध्वनि के चाल 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल कितना होगा, तो 10 का आधा 5 है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिएगा ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड किसके समानुपाती, यानी कि ध्वनि के चाल किसके समानुपाती, तापमान के यानी कि टेम्परेचर के समानुपाती। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग का है बढ़ेगा। सबसे पहले आर्द्रता क्या है, तो देखिए आर्द्रता यानी कि नमी, नमी से नमी का अर्थ है कि उसमें थोड़ा सा जल रहेगा और थोड़ा सा मतलब हवा रहेगा, ठीक ना, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा हवा की भी मात्रा रहेगी और थोड़ा सा वहाँ जल की मात्रा रहेगी। तो ऐसा स्थिति क्या होता है, नमी कहलाता है, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो देखिएगा जिस प्रकार हम लोग इससे पहले पढ़ें कि ध्वनि का चाल जो होता है तापमान के सीधा समानुपाती होता है, ठीक उसी प्रकार जो ध्वनि का चाल होता है आर्द्रता के सीधे यानी कि नमी के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाए, वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाए तो ध्वनि के चाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वायुमंडल में आर्द्रता यानी कि नमी की मात्रा घट जाए यानी कि कम हो जाए तो उसमें ध्वनि का चाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में सीधे समानुपाती होते हैं, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसको समझिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बरसात के बाद, बरसात जब होता है उसके बाद जब बंद हो जाता है, यानी कि बरसात के बाद जो अगल बगल से जो आवाज़ आता ना है बहुत ज़्यादा एकदम साफ़ सुथरा आता है, एकदम क्लीन आता है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि बरसात नहीं हुआ, पहले बरसात नहीं हुआ तो वायुमंडल में उतना नमी नहीं है, लेकिन जब बरसात के बाद यानी कि बरसात हुआ उसके बाद बंद हो गया तो वायुमंडल में क्या आ गया, नमी आ गया। और उसके बाद अगल बगल से कुछ अजब एकदम क्लीन साफ साफ कुछ दूसरा टाइप के आवाज़ सुनने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्द्रता जब बढ़ जाता है तो उसमें ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, यानी कि बरसात के बाद ध्वनि का चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा तेज सुनाई देने लगता है, साफ सुनाई देने लगता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर मास के क्या